हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। हैदराबाद के कुशाईगुड़ा इलाके से आई यह घटना पूरे समाज के लिए एक गहरी चेतावनी है। एक मजदूर पति का शक और गुस्सा किस हद तक खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण है यह दर्दनाक कहानी, जिसका हर पहलू हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते कैसे खून से लाल हो जाते हैं। मामला ये है कि शंकर नाम का 41 वर्षीय मजदूर अपनी पत्नी मंजुला, जो 35 साल की थी, के साथ लगभग 20 साल से विवाहित जीवन जी रहा था। उनके 2 बेटे भी हैं, लेकिन इन 20 सालों के रिश्ते में धीरे-धीरे शक, तनाव और झगड़े जगह बनाने लगे थे। शंकर अक्सर अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाता, उसे अपमानित करता और बार-बार कहता कि वह किसी और पुरुष से संबंध रखती है, जबकि मंजुला बार-बार अपनी सफाई देती रही कि उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एक असुरक्षित और हिंसक मानसिकता वाले पति के लिए यह सफाई भी किसी काम की नहीं थी। पड़ोसियों का कहना है कि शंकर कई बार शराब पीकर भी मंजुला को ताने मारता और मारपीट करता था, जिससे पत्नी का जीवन नर्क बन गया था। आखिरकार परेशान होकर मंजुला अपने मायके के पास ही अपनी बहन के घर चली गई, सोचकर कि शायद वहां उसे थोड़ी राहत मिलेगी और पति का गुस्सा भी ठंडा होगा। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। उसी दिन दोपहर को परिवार के बुजुर्गों ने दोनों को बैठाकर समझौते की कोशिश की। कहा गया कि शंकर अपनी हरकतें बंद करेगा और मंजुला के साथ सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेगा। मंजुला ने भी रिश्ते को बचाने के लिए हामी भर दी। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे और घर में सन्नाटा था, तभी शंकर ने अपनी जेब से चाकू निकाला और सोती हुई पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया। यह हमला इतना अचानक और निर्दयी था कि मंजुला को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उसके गले से खून फूट पड़ा और वह वहीं दम तोड़ बैठी। चीख पुकार से बच्चे जग गए। उन्होंने अपने पिता को भागते हुए देखा। सीसीटीवी फुटेज में भी शंकर रात 11:55 के आसपास घर से भागता हुआ दिखा। पुलिस को सूचना दी गई और मंजीला के भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) के तहत शंकर पर हत्या का केस बना और उसकी तलाश शुरू हुई। यह घटना सिर्फ एक औरत की मौत नहीं थी, बल्कि एक पूरे परिवार का बिखर जाना था। 2 मासूम बेटे जिनकी दुनिया मां के प्यार से सजी थी, एक झटके में अनाथ हो गए। वे रातों रात बच्चे से बड़े बन गए। मां की लाश और बाप का खूनी चेहरा उनकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो गया। समाज में लोग बातें बनाने लगे। किसी ने कहा यह सब औरत की गलती होगी, किसी ने कहा पति पागल हो गया। लेकिन असली सच्चाई ये है कि औरत के चरित्र पर शक करके, उसे बार बार मानसिक प्रताड़ना देकर और आखिरकार उसकी जान लेकर शंकर ने सिर्फ पत्नी की नहीं, अपने बच्चों की भी जिंदगी तबाह कर दी। यह घटना हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्यों आज भी हमारे समाज में महिला पर बेवफाई का शक लगाना इतना आसान है। क्यों पत्नी को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है और क्यों हर बार उसका जीवन ही बलि चढ़ा दिया जाता है। क्या विवाह का अर्थ सिर्फ अधिकार जताना है? क्या पति का मतलब सिर्फ मालिक होना है? क्यों हम रिश्तों में बराबरी, सम्मान और भरोसे की नींव नहीं बना पाते? पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तारी हुई, केस दर्ज हुआ, लेकिन क्या सिर्फ यह काफी है? क्या हमें इस सोच को खत्म करने की जरूरत नहीं है जो हर कदम पर औरत को शक के दायरे में खड़ा करती है? यह मामला मानसिक स्वास्थ्य की भी बड़ी चेतावनी है। शक और असुरक्षा धीरे धीरे इंसान को इतना खोखला कर देती है कि वह प्यार करने वाले अपने ही इंसान का गला काट देता है। इस केस में मंजीला का कसूर सिर्फ इतना था कि वह ऐसे आदमी से बंधी थी जिसने अपने डर और असुरक्षा को कभी संभाला नहीं। न किसी से मदद ली, न किसी काउंसलिंग की सोची, बल्कि सीधे अपनी पत्नी की हत्या करके अपने परिवार की दुनिया उजाड़ दी। समाज को सोचना होगा कि ऐसी मानसिकता को कैसे बदला जाए। कानून को सख्ती से ऐसे अपराधियों को सजा देनी होगी ताकि कोई और पति अपने शक को कत्ल में न बदल दे। हमें यह भी समझना होगा कि जब औरत चुपचाप सहती है, जब वह मारपीट और तानों को सहकर रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, तब असल में वह अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रही होती है। ऐसे मामलों में महिला को कानूनी मदद और समाज का साथ मिलना चाहिए ताकि वह वक्त रहते बाहर निकल सके। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि शक एक ऐसा जहर है जो सिर्फ रिश्तों को नहीं मारता, बल्कि इंसानियत को भी खत्म कर देता है।
दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मंजिला और शंकर की नहीं है। यह कहानी उस हर घर की है जहां औरत पर शक किया जाता है। यह हर उस औरत की है जिसकी आवाज दबाई जाती है। और यह हर उस बच्चे की है जिसकी मासूमियत माँ-बाप के झगड़ों और खून खराबे में कुचली जाती है। इस कहानी से हमें सबक लेना होगा कि भरोसा और सम्मान ही किसी रिश्ते की असली नींव है। और अगर यह नींव हिल जाए तो रिश्ते ढह जाते हैं, खून बहता है और पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। और अंत में, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और दर्दनाक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, अगर आप चाहते हैं कि समाज को आईना दिखाने वाली आवाजें आप सुनते रहें, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सच और सीन के साथ, जहां हम सच को उसके सबसे कड़े और सच्चे रूप में आपके सामने रखते हैं, ताकि आप सोचें, समझें और बदलें।